एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। कहीं आगा जी ने दूसरी शादी वादी कर ली तो लेने के देने पड़ सकते हैं। रबिश, व्हाट नॉनसेंस। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। हमारे साथ ही मतलब इसी घर में रहेगी हमारे साथ, मेरी बेटियों की तरह। हम सॉरी आगा जी, आप मेरे और इसरार के मिलने जुलने वालों में इसका रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे हैं। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये। आसिया पुत्र। जी अनवर चाचा आ जाइए। वो आसिया पुत्र, आपको आगा जी ने बुलाया है। आगा जी क्या क्या खाने के लिए बुला रहे हैं? नहीं नहीं, बस आप आ जाए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज अनवर चाचा? ओए पुत्र, पर्दे में रहने दो, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। प्लीज अनवर चाचा बताइए ना क्या बात है। पुत्र कहा ना पर्दे में रहने दे। आजा तू, बस जल्दी जल्दी आजा। आजो आजो, जल्दी से आजो। आजा बेटा। बात तो सुने। ओए आजा पुत्र, आजा 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 आजा। थैंक यू। रकम की आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसिया के लिए दुनिया के किसी कोने से इसके लिए ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल्स, जो चीज चाहे आप मंगवा सकती हैं। मैं बहुत जल्द उसे रिफाइंड और ग्रूम लड़की के रूप में देखना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। नो इट्स नॉट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, ये है तानिया। हेलो। तानिया, ये है वो आसिया जिसे आपने अपनी मेहनत और ट्रेनिंग से चंद हफ्तों में मॉडर्न आसिया बना देना, यानी कि क्वीन। अस्सलाम वालेकुम। हाउ ब्यूटीफुल एंड स्वीट यू आर। एंड फर्स्ट लेसन मैं बता दूँ इस सोसाइटी का, जब भी किसी से मिलो कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ ऐसे मिलाओ, से हेलो, और फिर चीक्स पे ऐसे किस करो कॉन्फिडेंस के साथ। ओके चलो आओ बैठो। आगा जी ये सब कुछ क्या मतलब है? एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, हमेशा दूसरे से ऐसे मिलना जैसे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है, और ना ही कोई तुमसे सुपीरियर है। ओके ये सब क्या है आगा जी? बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। ये तानिया है, इस शहर की सबसे बिजी और वेरी फेमस स्टाइलिस्ट। लेकिन आगा जी। बेटा मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि कल से तुम्हें अपने साथ ले जाएं, ताकि तुम इस सोसाइटी में कैसे उठो बैठो, खाना पीना, सलीका, सब कुछ ये तुम्हें सिखाएंगी। इसका क्या मतलब है आगा जी? देखो आसिया बेटा, अभी मतलब समझने की कोशिश मत करो। कल से तुम अपना ज्यादातर वक्त तानिया के साथ गुजारोगे। ओके, सी यू। आगा जी। कम ऑन आसिया, डोंट वरी डार्लिंग, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग।
Now show me how do you smile. Show me. अरे बाबा दिखाओ तुम हंसते हुए कैसी लगती हो. Show me. Oh wow, you look so beautiful. You have a beautiful smile. अस्सलाम वालेकुम आगा जी. वालेकुम अस्सलाम. आसिया बेटा आओ. बैठो. हाँ बेटा. आगा जी वो मुझे आपसे एक बात करना थी. बोलो बेटा, क्या बात है? आगा जी वो मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा. मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती. क्यों बेटा, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया है या तानिया ने कोई बात कही है? नहीं आगा जी, वो तो बहुत नाइस है. उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा. तो फिर बेटा परेशानी की क्या बात है? आगा जी बस मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता. मेरा ये मिजाज ही नहीं है. वैसी हूं ही नहीं. दिस इज ऑल अनलाइक मी. देखो बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूं, लेकिन क्या करें, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें एक चैलेंज मिलता है. हाँ, अब इस चैलेंज से मुंह मोड़ लेना कोई बहादुरी और बड़ाई तो ना हुई ना. असल बात तो ये है कि चैलेंज को फेस करना और एक्सेप्ट करना ही जिंदगी का एक नया चैलेंज है. ये भी तुम्हारी जिंदगी के लिए एक चैलेंज है. एक चैलेंज वो था बेटा जो तमीना के जाने के बाद जिंदगी ने तुम्हें दिया, और एक चैलेंज ये है कि तुमने अपने आप को एक नए माहौल में ढालना है. देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूं और मैंने तुम्हें अपनी बेटियों से ज्यादा चाहा है. और बेटा तुम अच्छी तरह जानती हो कि
तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं तुम्हें जिंदगी के किसी मैदान में नाकाम नहीं देखना चाहता। तुम्हें सबसे ऊपर, सबसे बेहतर और सबसे अच्छा देखना चाहता हूं। और जिंदगी में बेटा कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हर वक्त और हर लम्हे तुम्हारे साथ हूं। और बेटा, जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखना। तुम में वो सारी सलाहियतें हैं जो जिंदगी को जी सकती है और उसे तस्खीर कर सकती है। और बेटा, तुम्हारा सिर्फ नाम ही आसिया नहीं है, तुमने जिंदगी की आसिया बनकर साबित करना है। मैंने कुछ ख्वाब तुम्हारे लिए देखे हैं जिन्हें तुमने पूरा करना है। समझिए बेटा। बस बेटा बस, बहुत पापा प्लीज थोड़ा सा और। अच्छा लाओ बस थोड़ा सा। हाँ बस बहुत चलो। आप भी खाएंगी अभी? अरे अपनी भाभी को खिलाओ। नहीं 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 नहीं, पहले आप। भाभी क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी भाभी को आराम से बैठ के खिलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा एनी बताओ, मम्मी से बात हुई? हाँ ना, वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ नेहा। मुझे भी तो खिला दो। या श्योर। पागल है ये आंटी। क्या मतलब पागल? मैंने सबको खिलाई, मुझे कोई भी नहीं खिलाएगा। राइट। अब इस मिठाई को कोई भी नहीं खाए, मैं खाऊंगी सारी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं खाएगा। लो भाई, आगा जी भी आ गए। नया बेटा, आगा जी को मिठाई खिलाओ। जी। अरे मिठाई भाई, किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? आप वो छोड़िए, आप बस मिठाई खाएं। वाह वाह वाह, मिठाई तो खा ली, अब बताओ तो सही वजह क्या है? मामा बताए ना। अब एक्चुअली आगा जी, वो सना और रईस भाई से फ़ोन पर बात हुई थी। हम लोग एनी और सलमान की बात पक्की करना चाहते हैं, बस इसी खुशी में। एनी और सलमान की? जी आगा जी, बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी ना दोनों की। ये तुम मुझे बता रही हो या मुझसे पूछ रही हो? जी इसरार, मेरी बात सुन। जी आगा जी, एक मिनट, मैं आगा जी की बात सुनकर आता हूँ।
एक्सक्यूज मी। लेकिन तुम्हें मुझसे पहले बात तो करनी चाहिए थी। मैं क्या मर गया था कि घर के सारे अहम फैसले तुम और हुमा करते फिरो? नहीं आगा जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ इब्तिदाई बातचीत हुई है, उन लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, अभी कुछ फाइनल थोड़ी किया हम लोगों ने। फाइनल करने की जरूरत भी नहीं है, इनकार कर दो रईस और सना को। इनकार? इनकार कर दे? हाँ, इसलिए कि मैंने सलमान के बारे में कुछ और सोचा है। मैं सलमान की शादी आसिया से करूंगा। क्या? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? नहीं नहीं आगा जी, मैं हैरान नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि आसिया सलमान तो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। देखो, तुम आसिया को नहीं जानते, जबकि मैं सलमान को भी जानता हूं और आसिया की नस्ल तक जानता हूं। मैं तुमसे बेहतर सोच सकता हूं कि ये रिश्ता कैसा रहेगा। जी जी आगा जी, वो तो ठीक है, लेकिन हमें सलमान से भी तो बात करनी चाहिए ना। तो मैंने कब कहा है कि सलमान से मत पूछो? जब इस घर में मेरे फैसले से किसी को एतराज नहीं होगा तो सलमान को कैसे हो सकता है? आगा जी, वो तो ठीक है, आजकल के लड़के लड़कियों पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर हम अपने फैसलों में उनको शरीक कर लें तो वो मान भी जाया करते हैं। ये तुम्हारी जनरेशन का और तुम्हारा रवैया हो सकता है इसरार। हमारी जनरेशन के लोग अपने बुजुर्ग की बड़ी इज्जत किया करते थे। कभी कभी वो औलाद को बता भी देते थे और कभी कभी पूछ भी लेते थे, बल्कि औलाद की जिंदगी के अहम फैसले बुजुर्ग ही किया करते थे। या तो कह दो कि मैं इस घर का बड़ा नहीं हूं। नहीं नहीं आगा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं वैसी ही बात कर रहा हूं जैसे तुम कर रहे हो। नहीं आगा जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो फिर ठीक है, जाओ अपनी बीवी है, उसकी बहन और उसके खावंद से कह दो कि वी हैव डिफरेंट प्लान्स। मैं सलमान की शादी एनी से नहीं, आसिया से करूंगा। चुप क्यों हो गए? कुछ कहना चाहते हो? नहीं आगा जी, जो फैसला आपने किया है उस पर मैं क्या कह सकता हूं। तो फिर जाओ, अपनी बीवी और सलमान को मेरे फैसले से आगाह कर दो। जी आगा जी, मैं सबको बता देता हूं जाके। What? क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इसरार? ये कैसे मुमकिन है? एनी मेरी बहन की बेटी है, सना और रईस भाई से बात हो चुकी है। सलमान और एनी वो दोनों इस रिश्ते से खुश हैं, राजी हैं, और तुम कह रहे हो कि एनी और सलमान की शादी नहीं हो सकती? हुमा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आगा जी का फैसला है। आगा जी का फैसला? आखिर क्यों? देखो हुमा, आगा जी को भला क्या एतराज हो सकता है, जबकि एनी और सलमान इस रिश्ते से खुश हैं, राजी हैं, और इसरार मेरे सामने तो आगा जी ने कभी भी एनी, रईस भाई या सना के बारे में कोई नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। फिर आगा जी ऐसा क्यों कहेंगे? और आगा जी ने ऐसा क्यों कहा? बोलो बोलो इसरार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सच सच बताओ, असल मामला क्या है? बोलो इसरार, तुम चुप क्यों हो? बताओ असल मामला क्या है? देखो हुमा, असल मामला भी यही है और असल बात भी वही है जो मैंने तुमको बताई है। बस वो एक्चुअली आगा जी की ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि। इसरार प्लीज डोंट चेक माई पेशेंस। मुझे सच सच बताओ, असल मामला क्या है? मेरा दिमाग पहले ही बहुत घूमा हुआ है और तुम्हारी बातों से। आगा जी की ख्वाहिश है कि सलमान की शादी एनी के बजाय आसिया के साथ हो। क्या कहा तुमने? देखो हुमा, तुम। I can't believe it! तुमने आगा जी की ये बात सुन भी कैसे ली? और आगा जी ने ये कैसे सोच लिया
कि मैं अपने अकलौते बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कर दूंगी जिसके घर, खानदान और माँ बाप का कुछ पता नहीं, और वो जो हमारे टुकड़ों पर पल रही है। दिस इज अनफेयर इसरार, दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर। मेरा बेटा, मैं खुद, मेरा खानदान इतना गिरा पड़ा नहीं कि हम सलमान की शादी आसिया से कर दें। तुमने आगा जी से कहा नहीं कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोलो इसरार, बोलो तुमने क्या कहा आगा जी से? इसरार, बताओ क्या कहा तुमने आगा जी से? मैंने तुमसे पूछा है कि तुमने आगा जी से क्या कहा? अम्मा प्लीज प्लीज आहिस्ता आवाज में बात करो। अगर इस तरह चीखोगी तो आगा जी। आज भी नहीं चीखूंगी तो कब चीखूंगी? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम और आगा जी इस तरह की बात, इस तरह का फैसला कैसे कर सकते हो। हम सॉरी इसरार, आगा जी ने जो भी कहा है, मगर आसिया के साथ सलमान के बारे में सोचना भी मेरी, तुम्हारी, सलमान की और इस सारे खानदान की तौहीन है, तौहीन। यस, आ जाइए। हाँ बोलो। आगा जी आप? हाँ मैम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी खुश तो है ना यहाँ पे? बहुत खुश हूँ। गुड, शाबाश। मैं अपनी बेटी और नमीना की बेटी को बहुत खुश देखना चाहता हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश। यू नो वेरी वेल हाउ मच यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। बहुत खुश हूँ आगा जी, बल्कि मेरे पास तो सच पूछिए अल्फाज ही नहीं है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आई रियली हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स अबाउट यू। इसकी जरूरत नहीं है, बैठो। बेटियों के एहसासात बाप उनकी आंखों में पढ़ लिया करते हैं। तुम खुश रहो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और ख्वाहिश यही है। आसिया बेटा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी आगा जी, कहिए। सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, खैरियत है। देखो बेटा, जो बात मैं करने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। बात करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। मुझे न जाने क्यों यकीन है कि तुम मेरी बात से इनकार नहीं करोगी, लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूं वो सिर्फ बात नहीं है, मेरी आरज़ू और मेरी ख्वाहिश भी यही है। आगा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। वो इनफैक्ट बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि वो आजकल घर में सलमान की शादी की बातचीत चल रही है ना। तुम इतने दिनों से यहाँ हो, तुमने सलमान को देखा है, उसको अच्छी तरह जान भी लिया होगा। बहुत अच्छा लड़का है, पोता है, मेरा खून है। मेरी ख्वाहिश है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी और सलमान की मंगनी कर दूं। आगा जी, वो मैं हाँ। इसके बाद तुम्हारी और सलमान की शादी कर दी जाएगी। बेटा मैं फिर कहूंगा, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस ये मेरी ख्वाहिश है, इसलिए कि ना सिर्फ तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी, बल्कि मुझे यकीन है कि सलमान से शादी की सूरत में सारे जहान की खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी।
और कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। क्या कहती है तुम? ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं। तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर जवाब दे देना। होगा वही जैसा तुम चाहोगी। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होता तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतनी खुशी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होता है तो ना सिर्फ मैं बल्कि तुम्हारी नानो, मेरी तहमीना भी बहुत खुश होगी। तुम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, फिर जवाब दे देना। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजर रहूंगा। एक याद है कि लिपटी हुई है